पीएम मोदी के समर्थन में आखिर क्यों उतरी कांग्रेस? अचानक कांग्रेस ने ही मोदी का समर्थन क्यों कर दिया? क्या ऐसी वजह आई कि अब कांग्रेस ने पीएम का समर्थन किया? अधीर रंजन ने क्यों कहा पीएम मोदी का अपमान नहीं सहेंगे? अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी को लेकर ऐसी क्या घटना हो गई कि कांग्रेस खुद ही समर्थन में जुट गई है। अब तक जो कांग्रेस विपक्षी इंडिया बना रही थी, सवाल है कि आखिर वो पीएम मोदी के समर्थन में क्यों खड़ी हुई? तो बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये आपको पता होगा कि कनाडा और इंडिया के बीच उस समय टेंशन अपने चरम पर है, जिसके कारण भारत और कनाडा में सारे व्यापारिक रिश्ते खराब हो चुके हैं। आतंकी निज्जर की हत्या का जो झूठा आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया था, उसकी पोल खुलती जा रही है। ट्रूडो के इसी आरोप के कारण कनाडा में आतंकियों के हौसले बुलंद हैं और 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने पीएम मोदी के कटआउट और भारत के तिरंगे के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद से ही भारत में सभी लोगों के मन में गुस्सा है। वो खालिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही अब इसे लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्रूडो और खालिस्तानियों को जमकर लताड़ा है। अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ भारत सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही बता दें कि इससे पहले खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस पर अपनी नाराजगी जताई थी। साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की उन्होंने भी मांग की थी। Many Indians have been seething with frustration at the way in which people who are, if not terrorists themselves, are flagrantly inciting violence against our country, talking about the dismemberment of India, have been able to get complete freedom and sanctuary in a country like Canada. But we have valued our relationship with Canada and we have not escalated our concerns beyond a certain point, though we have, I'm sure, conveyed them at various levels to the Canadian authorities. It's a relationship we've always valued. The trade is at considerable levels. We have a large Indian diaspora population there, 1.7 million people in a country of just 40 million. We also have, of course, a large number of Indian students, and the number has been increasing. So there have been a lot of things we value in the relationship. I would have expected that Canada would value the relationship as well. But the extraordinary decision of the Prime Minister to go public with an allegation without a shred of evidence of Indian government complicity in a murder in his country shocks me, to be very frank. I believe the story is that it was triggered by the fact that a media leak was about to happen of this allegation. A media story is one thing for a Prime Minister, for political reasons, to want to get ahead of a media story. It really looks like it's doubling down on the pandering to a certain political element in that country. We know the government is dependent upon certain support, and perhaps this is why they needed to do that. They have elections also coming up very soon. बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि करीब 100 खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने टोरंटो में भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया और भारत विरोधी नारे भी लगाए। बता दें कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के संसद में बीते दिनों कहा था कि आतंकी निज्जर की हत्या में भारत सरकार और उसकी एजेंसियों का हाथ है, जिसके बाद से ही भारत ने ऐसे सभी आरोपों से किनारा किया था। हालांकि फिर भी कनाडा की ओर से इस पर कई बार सफाई देने की कोशिश की गई, लेकिन भारत सरकार ने तत्काल कनाडा के राजदूत को निष्कासित करते हुए कनाडा की वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी है। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में कनाडा और भारत के रिश्तों पर कैसा प्रभाव पड़ता है और खालिस्तानियों पर किस प्रकार की और कड़ी कार्रवाई की जाती है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।